हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का ट्रिकी मैथ्स बाय अजय सर चैनल में। दोस्तों, यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मैथ आती है, जैसे आप एसएससी सीएचएसएल हो गई, एसएससी सीजीएल हो गई, बैंक हो गई, रेलवे हो गई। रेलवे में कई सारे एग्जाम आते हैं जैसे एनटीपीसी है, और आपका आता है एएलपी का एग्जाम आता है, आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, और भी सारे एग्जाम्स आते हैं जैसे आपके यूपी गवर्नमेंट्स में आते हैं या फिर अन्य स्टेट के गवर्नमेंट में आते हैं। पुलिस एग्जाम हो गया और टीचर वैकेंसी हो गई, उसमें मैथ्स जो भी आती है वो मैथ आपको मिलेगी, अच्छे कॉन्सेप्ट मिलेगी और आपका सारा का सारा सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग देखना ना भूलें, देखें जरूर मेरे चैनल को। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आइए देखते हैं, आज ये 30 अगस्त के पेपर है। 30 अगस्त का जो पेपर हुआ है उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम, उसमें जितने भी आंसर की आ चुकी है, जितने भी आंसर की बोर्ड द्वारा मान्य है, और दो ऑप्शन जिसके भी सही हैं, और बोर्ड द्वारा जो भी गलतियां हुई हैं, जैसे कि 1-2 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन लगभग हर शिफ्ट में आ जाते हैं, तो सभी में जो भी गलत उत्तर बताए गए हैं, गलत ऑप्शंस बताए गए हैं, तो उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे जिसमें आप आपत्ति डाल सकते हैं। ये है सेकंड शिफ्ट का, 30 की सेकंड शिफ्ट का है। फर्स्ट शिफ्ट में आज कोई गलती नहीं थी, सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन आए थे जो कि रीजनिंग के हैं। आइए देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख परीक्षा प्रश्न और अभ्यास के बीच संबंध को सबसे अच्छे ढंग से दर्शाता है? तो अगर हम देखें इसमें, तो बोर्ड द्वारा मान्य कौन सा है? बोर्ड बी नंबर को मान रहा है कि ये आपका ऑप्शन सही है। यदि हम देखें बी और डी में दोनों में क्या समानता है? दोनों समान ही हैं। एक तरह से देखें तो दो का दोनों समान है, ऐसे भी फिगर बनता है और ये भी फिगर हम बनाते हैं। लेकिन कह रहा अच्छे ढंग से मतलब क्या होता है? अगर दो का दोनों हमारे ऑप्शन सही हैं तो मतलब दोनों ऑप्शन सही है, दोनों फिगर हमारे सही हैं। यदि हम देखें इसमें, जैसे कि इसको हम यदि सॉल्व करें, इसको हम बीच वाले को हम क्वेश्चन मान लें और इसको हम एग्जाम मान लें, ठीक है, और इसको हम प्रैक्टिस मान लें अर्थात अभ्यास। इसको हम क्या मान लें? परीक्षा मान लें। बीच वाले को क्वेश्चन मान लिए कि क्वेश्चन है, तो ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि वो परीक्षा में भी आते हैं और यदि हम अभ्यास कर रहे हैं तो अभ्यास में भी आते हैं, अर्थात दोनों का कॉमन होता है, कॉमन आते हैं दोनों में, ठीक है। और यदि हम नीचे वाले की बात करें तो इसको हम क्वेश्चन मान लें और इसको हम एग्जाम मान लें, परीक्षा मान लें, और इसको हम मान लें प्रैक्टिस अर्थात अभ्यास, तो सेम ही पैटर्न आ रहा है। यहाँ भी कुछ आ रहा है, यहाँ भी कुछ आ रहा है, यहाँ भी कुछ है, यहाँ भी कुछ है, तो दो का दोनों सेम ही है। तो दोनों में आप इसमें आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं क्योंकि इसके दो ऑप्शन सही आ रहे हैं, ठीक है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 6 मित्र एक वृत्त में बैठे हैं और वृत्त के केंद्र के सम्मुख हैं। सम्मुख मतलब जैसे कि ये आपका कोई वृत्त है, ये वृत्त हो गया, तो इसमें बैठे हैं और केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। दिया है दीना, नंदू और उत्तरी, और उत्तरी के बीच हैं। ए बी बिया और बेट्टी के बीच है। नंदू और बिया एक दूसरे के विपरीत हैं। नंदू के दाईं और कौन बैठा है? दाईं और कौन बैठा है? तो सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे इसका। ये जैसे हम फिगर ड्रा कर रहे हैं तो देखिए इस पे क्या दिया हुआ है। सबसे पहले हम देखेंगे नंदू और बिया एक दूसरे के विपरीत हैं, तो सबसे पहले हम नंदू को लिखेंगे और बिया को लिखेंगे, एक दूसरे के विपरीत है, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। और एक फिगर और बनाएंगे क्योंकि इसके दो ऑप्शन सही आ रहे हैं, तो एक फिगर और बना लेंगे यहाँ, नंदू और बिया, ठीक है। नंदू और बिया दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे दीना, नंदू और उत्तरी के बीच है। जो दीना बैठा हुआ है वो नंदू और उत्तरी के बीच है। नंदू ये हो गया और उत्तरी मान लिए यहाँ बैठी है या बैठा है, तो दीना इसके बीच में है। ये क्या हो गया? दीना, ये दीना हो गया। तो दीना उत्तरी और नंदू के बीच में है, लेकिन ये नहीं कह रहा दाईं ओर बैठा है कि बाईं ओर बैठा है, तो हम इसको ऐसे भी बिठा सकते हैं, यहाँ पे उत्तरी बिठा दें और बीच में हम क्या कर दें? दीना, ठीक है। तो ये दीना हो गया। दीना नंदू और उत्तरी के बीच में है, दोनों सही हैं, उत्तरी के बीच में है। ए बी बिया और बेट्टी के बीच में है। जो ए बी है वो बिया और बेट्टी के बीच में, बिया और बेट्टी के बीच में, तो इसको हम बेट्टी यहाँ बिठा दें। यदि हम बेट्टी यहाँ बिठा दें तो कौन बैठा है? ए बी बिया और बेट्टी के बीच में, तो ये ए बी बैठी है, ए बी बिया और बेट्टी के बीच में है, ठीक है। इधर से हो गया। अब इस वाले फिगर में यदि हम देखें तो क्या कह रहा है? ए बी बिया और बेट्टी के बीच में है, बिया हो गई और बेट्टी यहाँ हो गई,
ये बेटी के बीच में कौन बैठा है, ए बी, ए बी, ठीक है। तो दो तरीके से आपका फिगर बन गया, लेकिन अब पूछ क्या रहा है, नंदू के दाईं ओर कौन बैठा है। नंदू के दाईं ओर, ये नंदू हो गया, इसमें ये हो गया, इसमें ये नंदू है। तो नंदू के दाईं ओर कौन बैठा है, दाईं ओर ये दीना बैठा है, ठीक है, दीना बैठा है और यहाँ बेटी बैठा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहला तो दीना सही है, जो बोर्ड सही करा रहा है आपका, ये बोर्ड सही करा रहा है, दीना को बोर्ड सही करा रहा है, लेकिन और भी कौन बैठा है, बेटी, ठीक है। और यदि बेटी ना दिया हुआ होता यहाँ पे ऑप्शन में, तो आपका केवल एक आंसर सही होता। जब दोनों दिया है तो आपके दोनों आंसर सही हैं, ये भी सही है और ए भी सही है, तो इसमें आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। जिन क्वेश्चनों में दो दो ऑप्शन आ रहे हैं, आप उसमें आपत्ति जरूर दर्ज कराएं। अब अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें, तो इसमें कह रहा है एक प्रबंधक के पास 4 लोगों की एक टीम होती है, 4 लोगों की टीम होती है, एडम, ब्रायन, कैरोल और डायना। प्रत्येक की एक अलग परियोजना की समय सीमा होती है। इनकी परियोजनाएं हैं जिनकी अलग समय सीमा है, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन और 6 दिन। लेकिन जरूरी नहीं कि उसी क्रम में हो, जैसे क्रम दिया हुआ है जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। एडम की समय सीमा कैरोल की तुलना में पहले है। यदि हम इसको लिख लें ऐसे ही, एडम कर लें, यहाँ कर लेते हैं, एडम हो गया और आपका ब्रायन हो गया, कैरोल हो गया और डायना हो गए, ठीक है, ये 4 आपके हो गए। अब क्या कह रहा है प्रश्न, प्रत्येक परियोजना में हो गया। अब कह क्या रहा है, एडम की समय सीमा कैरोल की तुलना में पहले है। अब एडम की समय सीमा, जो एडम की समय सीमा है वो कैरोल के पहले है। कैरोल के पहले कौन है, एडम है। अगर एडम की बात करें हम, तो ये इसके कैरोल के पहले पड़ता है। अर्थात यदि जैसे कि एडम हो गया ये, और ये कैरोल हो गया, और ये कौन हो गया, ब्रायन हो गया, ठीक है। तो एडम की समय सीमा कैरोल के पहले है। कैरोल की कुछ भी मानेंगे अभी, और आगे चलते हैं, कैरोल की तुलना में पहले है। ब्रायन की समय सीमा सबसे लंबी नहीं है, ब्रायन की समय सीमा जो है ये सबसे लंबी नहीं है। इसका मतलब इसका 6 दिन नहीं होगा, 6 दिन तो इसका नहीं हो सकता, लंबी नहीं है। डायना की समय सीमा सबसे छोटी है। अब कह रहा है डायना की समय सीमा क्या है, सबसे छोटी है, तो इसकी समय सीमा कितनी हो जाएगी सबसे छोटी, 3, और इसकी 6 हो नहीं सकती। तो इसका मतलब क्या कह रहा है, कैरोल की तुलना में पहले है। कैरोल की तुलना में किसकी पहले है, एडम की कैरोल की तुलना में पहले है, तो इसका मतलब इसका 6, ठीक है। अब कैरोल की तुलना में पहले है। अब यहाँ पे ये नहीं दिया है। अब यदि इसकी हम मान लें, इसकी 3 हो गई, इसकी 6 हो गई, तो इसको यदि हम मान लें, यहाँ से एडम कर लें और यहाँ पे कैरोल कर लें। अब इसको सीधा सीधा बना लें हम, कैरोल के बाद कौन बच रहा है, ब्रायन, ठीक है। अब इसकी तो हो गई 6, ना इसकी है ना इसकी है, इससे पहले है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि तुलना में पहले है। अब ब्रायन की समय सीमा सबसे लंबी नहीं है, ब्रायन की समय सीमा सबसे लंबी नहीं है। अब इन दोनों में ये कंफ्यूजन है, इससे पहले तो बता दिया है कि इससे पहले है, लेकिन ये नहीं बता रहा कि जस्ट पहले है, इससे पहले जस्ट पहले है, तो इसकी 5 हो जाएगी, इसकी 4 हो जाएगी। हम ये भी मान सकते हैं एक तरीके से, 4 और 5 मान सकते हैं। और यदि हम यहाँ पे देखें, इसकी समय सीमा देख लें कि 4 और 5 इसकी है, और कोई ये निश्चित नहीं किया है कि इसकी समय सीमा किसके बाद है, किसके बाद है। कह रहा है इससे पहले है, कैरोल की तुलना में पहले है, कैरोल की तुलना में पहले है, तो इसकी हम 5 और 4 मान लेंगे, तो ये आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ब्रायन की समय सीमा क्या है, अब ब्रायन की समय सीमा पूछ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, डी नंबर आपका, ठीक है। ब्रायन की समय सीमा, यदि इसमें और इसमें आप देख लें, तो इसमें ये नहीं कहा है कि पहले है कि बाद में है, तो लगभग लगभग इसमें अगर हम देखें तो 2 तरीके से भी बन सकता है, क्योंकि के दिया हुआ है, इस पे क्या क्या, कैरोल हो गया और ब्रायन हो गया, तो इसका भी क्या हो सकता है, इसका या तो 4 हो सकता है, इसका भी 5 हो सकता है, लेकिन ये निश्चित नहीं किया है कि कौन किसके बाद है, ठीक है। इससे पहले बोल दिया, तो इससे पहले में ये आपका सटीक आंसर बनेगा, और यही आपका माना जा रहा है, तो ये आपका आंसर होगा। और यदि आप चाहे तो इस पे आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। कैसे करा सकते हैं, जैसे कि ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे, यहाँ के स्थान पे बी भी आ सकता है, ब्रायन आ सकता है, और यहाँ बी के स्थान पे के भी आ सकता है। अगर के आ जाएगा तो भी इससे पहले होगा, एडम हो जाएगा, और यहाँ होगा तो भी इससे पहले एडम होगा, ठीक है। तो पहले की बात कर रहा है और बाकी कुछ बताया नहीं है अधिक, लेकिन ये आपका सही आंसर होगा।
अगले क्वेश्चन की बात करें यदि हम, अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, नीचे दिया गया पाई चार्ट उपलब्ध 5 प्रकार की आइसक्रीमों का प्रतिशत विवरण दर्शाता है। कुल आइसक्रीम की संख्या 600 है। कुल आइसक्रीम की संख्या कितनी है? 600 है। अब इसमें क्या कह रहा है, यदि वेनिला आइसक्रीम खरीदने वाली महिलाओं की संख्या समान फ्लेवर वाली आइसक्रीम खरीदने वाले पुरुषों की संख्या से 21 अधिक है। महिलाओं की संख्या क्या है? अधिक है समान फ्लेवर खरीदने वाली पुरुषों की संख्या से। अब ये क्या खरीद रहे हैं? वेनिला। ठीक है, वेनिला खरीद रहे हैं। ठीक, एक तो ये आ गया। अब यदि यहाँ से 24% दिया हुआ है, 24% का यदि हम 600 निकाल लें तो कितना हो जाएगा? ये 600 निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 100 और कितना हो जाएगा? ये यहाँ से क्या मिलेगा? 600 निकालेंगे यदि हम तो 600 का 24% निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? मेल और फीमेल, ये इतने मेल और फीमेल दोनों का एडिशन हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों का एडिशन हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 4 12 144, 144 हो जाएगा ये। तो ये आया 144। अब आगे क्या कह रहा है? तो ब्लूबेरी आइसक्रीम खरीदने वाली महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे ब्लूबेरी आइसक्रीम खरीदने वाली महिलाओं की संख्या पूछ रहा है और कोई रिलेशन नहीं दिया है, ब्लूबेरी से कोई रिलेशन ऐड करके नहीं दिया है। इसका मतलब आपका क्या हुआ? ये कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। इस पे आ जाएगा डाटा इनसफिशियंट। ठीक है, डाटा पर्याप्त नहीं है, जो डाटा दिया हुआ है वो पर्याप्त नहीं है, डाटा पर्याप्त नहीं है। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। इसमें डाटा आपका पर्याप्त नहीं है तो इसमें आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें यदि हम, चीनी की लागत पर 5% के छूट के साथ खरीदार 608 रुपए में 20 किलो चीनी अधिक 20 किलो चीनी अधिक खरीद सकता है। तो चीनी का मूल विक्रय मूल्य क्या है? मूल विक्रय मूल्य मतलब पहले का विक्रय मूल्य क्या है? जब इस पे बढ़ोतरी नहीं हुई थी, छूट नहीं हुई थी, मतलब इसके कीमत में छूट नहीं हुई थी, तब का विक्रय मूल्य क्या है? तो यदि हम देखें तो ये क्या है? 5% की छूट है। ठीक है, 5% की छूट का मतलब क्या होता है? 1/20, 1/20 हो गया। अब ये छूट है, 1 रुपए की छूट है तो कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। और मूल कितना है? मूल जो है वो 20 है। ठीक है, पहले क्या था? 20 था। अब यदि हम प्राइस की बात करें यहीं पे, यहाँ पे प्राइस की बात कर लें और यहाँ पे क्वांटिटी की बात कर लें तो प्राइस क्या है इसका? पहले इसका 20 था, अब 19 हो गया है। ठीक है, और क्वांटिटी की बात करें तो पहले ये प्राइस का क्या होती है? जस्ट उल्टा हो जाती है, तो उल्टा हो जाएगी, 19 है और यहाँ 20 है। ठीक है, तो पहले क्या था? क्वांटिटी पहले 19 थी और अब 20 हो गई है, और दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 1 का डिफरेंस आ रहा है। जब 1 का डिफरेंस आ रहा है तो कितने केजी आ रहा है? इस पे 20 किलोग्राम अधिक खरीदता है, 20 किलोग्राम अधिक खरीद रहा है। इनकी क्वांटिटी में 1 का अंतर आ रहा है तो 20 किलोग्राम अधिक खरीद रहा है, क्योंकि 20 किलोग्राम जब इससे इसको घटाएंगे 1 आएगा, 1 में कितना है? मतलब ये इतना बड़ा है, बढ़ाया गया है कि 20 किलोग्राम अधिक खरीद सकता है। तो जब 1 में 20 आ रहा है तो 19 में कितना आ जाएगा? पहले कितना खरीदता था? ये 380 किलोग्राम खरीदता था। फिर बाद में जब छूट मिल गई इसको तब कितना खरीदने लग गया? 400 किलोग्राम। 20 चौक 20 भी सही हम 400 किलोग्राम ये खरीदने लग गया। ठीक है, अब देखिए कितना अधिक खरीद रहा है ये? 20 किलोग्राम। ठीक, तो ये आ गया। अगर इस पे कह रहा है 608 रुपए में, 608 रुपए में, तो हम क्या करेंगे? 608 रुपए में क्या करेंगे? पहले पूछ क्या रहा है आपका? मूल विक्रय मूल्य। तो मूल जितना खरीद रहा था पहले, पहले कितना खरीद रहा था? 380, तो 380 का हम इसमें क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। जो भी आएगा वही मूल विक्रय मूल्य हो जाएगा। मूल विक्रय मूल्य वही आपका प्राप्त हो जाएगा। यदि यहाँ से हम देखें तो 38 से कम 38 कर दें और यदि 16 का हम मल्टीप्लाई कर दें, या तो ऐसे कर सकते हैं हम 19 से काट दें, 19 दूना 38 हो जाएगा ये। ठीक है, 19 से काटेंगे, 19 दूना 38 हो गया और 20 वैसे कर देंगे, 2 वैसे 0 वैसे उतार देंगे। अब 19 त्रिक 57 हो जाएगा, 57 हो गया, 3 आ गया, 19 दूना 38। ठीक है, 2 एक कम 2, 10 आ गया, ये आ गया 16। यदि अब इसकी बात करें तो 16/10 बराबर आ जाएगा 1.6। ठीक है, ये आपका आंसर होना चाहिए था। 1.6 आपका आंसर होना चाहिए था, लेकिन इसमें कहीं भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब ये ऑप्शन टोटली गलत है। इसमें आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। और ये सही कब होता? जब यहाँ पे 20 किलोग्राम ना खरीदा होता, क्योंकि यहाँ कितने पे आ रहा है? 10 आ रहा है, 10 बच जा रहा है, 1 0 अधिक आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे यदि 20 ना खरीदा होता, जैसे कि यहाँ 20 खरीद रहा है,
तो 20 ना खरीद के 2 अगर खरीदा होता अधिक, यहाँ पे 2 खरीदा होता तो यहाँ पे 38 आया होता, और 38 आने के बाद क्या आ जाता आपका 16 रुपए आ जाता। तो इसका मतलब ये सही होता, बोर्ड से केवल इतनी गलती हुई कि यहाँ पे 20 रख दिया। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है 1.6। कोई भी ऑप्शन मेल नहीं खा रहा। अब अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें, तालिका का परीक्षण करें और प्रश्न का उत्तर दें। पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न राज्यों से एक प्रतियोगी परीक्षा में उपस्थित होने वाले और उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों की संख्या। ठीक है, इस पे संख्या दी हुई है। प्रश्न आपका पूछ रहा है 1998 में सभी राज्यों से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या। सभी राज्यों से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या 2000 में सभी राज्यों से 2000 में सभी राज्यों से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या लगभग कितनी प्रतिशत है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे 1998। 1998 कहाँ पे है, 1998 है, और 1998 में दिया हुआ है 1998 में सभी राज्यों से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या। ठीक है, तो ये क्वालिफाइंग है, क्वालिफाई जो हो रहे हैं उनकी कुल संख्या, मतलब इनकी कुल संख्या। ठीक, इसको हम जोड़ लेंगे, और 2000 में उत्तीर्ण सभी राज्यों से उम्मीदवार, 2000 में उत्तीर्ण ये जो क्वालिफाइड कर रहे हैं इनको हम जोड़ लेंगे। ठीक है, तो इनकी कुल संख्याओं को जब हम निकालेंगे तो कितना आएगा ये देख, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 5230। ये आ जाएगा हमारा 5230, 5230, और ये आपका आ जाएगा 4910। ये आपका आएगा 4910। अब कह क्या रहा है ये, उत्तीर्ण उम्मीदवार की कुल संख्या लगभग कितनी प्रतिशत है, 2000 वाले से कितनी प्रतिशत है ये। ठीक है, तो 1998 वाली कितनी आ रही है 52, 5230, फिर बटे कितनी 4910, 4910 आएगी। तो फिर 100% यदि हम इसको निकालेंगे तो ये हमारा कितना आएगा, लगभग आपका जाएगा 106.51%। ठीक है, तो ये इतना आना चाहिए, लगभग इतना ही आएगा। यदि आप कैलकुलेशन करेंगे तो इतना आएगा, और आपका कहीं भी ऑप्शन नहीं है, 106.51 कहीं भी ऑप्शन नहीं है। तो आपका ये ऑप्शन, कोई भी ऑप्शन आपका मेल नहीं कर रहा है। अब लगभग दिया तो लगभग आप लगा सकते हैं, इसको भी लगा सकते हैं, लेकिन लगभग भी नहीं आ रहा है। ये एक लगभग 0.1 का अंतर आ रहा है, दशमलव क्या 1 दशमलव और कुछ का अंतर आ रहा है, तो इसको भी आप नहीं लगा सकते, इसमें भी आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, नए साल की पार्टी में आमंत्रित 600 मेहमानों में से 250 ने भारतीय भोजन का विकल्प चुना, 175 ने इलावती भोजन और इतावली भोजन, और 100 ने कॉन्टिनेंटल भोजन का विकल्प चुना। इसके अतिरिक्त 15 मेहमानों ने भारतीय और इतालवी भोजन दोनों खाया, 10 ने इतालवी और कॉन्टिनेंटल दोनों भोजन खाए, और 20 ने भारतीय और कॉन्टिनेंटल भोजन खाए, दोनों खाए। 7 मेहमानों ने तीनों तरह का खाना खाया। कितने मेहमान पार्टी में शामिल हुए, नहीं हुए। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका आपके पास है, आप लगा सकते हैं, फार्मूला लगा लीजिए, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का फार्मूला होता है। जब भी ये 2 में लगाया जाता है, जब भी अगर हम 2 में लगाते हैं, तो पहले 2 वाला हम देख लेते हैं, आप लोगों को और अच्छा समझ में आएगा। जब भी हम 2 वाला फार्मूला लगाते हैं तो क्या लगाते हैं, नंबर ऑफ ए, ठीक है, नंबर ऑफ ए, फिर प्लस नंबर ऑफ बी, फिर क्या करते हैं माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ये फार्मूला लगाते हैं। यदि हम 3 के लगाएंगे, 3 में क्या लगाएंगे ये देख लेते हैं अब। ठीक है, तो 3 का जब भी हम लगाएंगे यूनियन का फार्मूला, तो क्या हो जाएगा बी। ठीक है, जब इसका फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी। ठीक है, फिर क्या करेंगे, माइनस करेंगे, फिर नंबर ऑफ ए यूनियन बी, फिर माइनस नंबर ऑफ ए बी यूनियन सी। ठीक है, क्या हो जाएगा बी यूनियन सी, फिर हो जाएगा नंबर ऑफ माइनस नंबर ऑफ सी यूनियन ए। ठीक, फिर हो जाएगा प्लस
इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये फार्मूला हो जाएगा आपका। और जो पहले वाला क्वेश्चन था, 2 वाला क्वेश्चन था, तो यहाँ आपका थोड़ा सा ये रॉन्ग हुआ है, यहाँ पे क्या होगा आपका सी होना चाहिए। ठीक है, बी यूनियन सी। ठीक है, और जो पहले वाला फार्मूला आपका था उसको देख लेते हैं, क्या था, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, और प्लस ए यूनियन बी, इन दोनों का मान क्या आता है, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। ठीक है, तो बात वही हुई, या तो आप ऐसे कर सकते हैं, अब इनमें से किसी को भी उस पार ले जाएंगे, इधर लाएंगे तो वो माइनस में हो जाएगा। तो ये हो गया 2 का, और सेम ऐसे ही चलता है 3 का। यदि हम इसको लाएंगे जैसे कि ये है, थोड़ा सा इस पे ये विपरीत हो जाता है, यहाँ पे क्या होगा, इंटरसेक्शन जाएगा तो माइनस होगा और यूनियन जाएगा तो माइनस होगा। इसमें क्या हो जाता है, 3 वाले में क्या हो जाता है, ये सारे के सारे टर्म्स माइनस हो जाते हैं और ये प्लस में आने चाहिए, इधर जब आएंगे तो प्लस में आएंगे और ये अलग हो जाता है। ठीक, तो इसमें हम रख के सॉल्व करेंगे। ये क्या है, ये सभी का है, ये क्या है 600 पूरे का है, और 600 हम अभी ऐसे ही रखेंगे। और कह के आ रहा है ए नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ ए क्या दे रहा है इसमें, नंबर ऑफ ए मान लेते हैं क्या है, विकल्प चुना। इसके अतिरिक्त 15 मेहमानों ने भारतीय और इतालवी, ठीक है, भारतीय और इतालवी दोनों खाया। 10 ने इतालवी और कॉन्टिनेंटल दोनों भोजन खाए, और 20 ने भारतीय और कॉन्टिनेंटल दोनों भोजन खाए। 7 मेहमानों ने तीनों तरह का खाना खाया। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है, इसमें ये आप देखिए 250 हो गया, टोटल कितना हो गया नंबर ऑफ है 250, अर्थात 250 हो गया प्लस, और इसको हम देखें 175 हो गया, 175 हो गया, और ये कितना हो गया 100 हो गया। ठीक, ये सारे के सारे ऐड हो गए। अब नंबर ऑफ ए यूनियन बी कितना हो गया 15, ये हो गया। फिर सेकंड वाले को यदि हम देखें तो सेकंड वाला क्या कह रहा है, 10 हो गया, ये यहाँ पे 10 दिया हुआ है तो 10 हो गया, फिर माइनस ये क्या हो गया 20 हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका 20। अब क्या रहा, 7 मेहमान जो कि तीनों तरह का भोजन खाए, 7 मेहमान ऐसे हैं जो तीनों तरह का भोजन खाए हैं, तो प्लस 7 कर देंगे। ठीक है, यदि अब इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ सॉल्व करके लिखते हैं हम। ठीक, कितना हो जाएगा ये, सबसे पहले हम सॉल्व कर लें, एडिंग कर लें, कितना हो जाएगा 7 7 5 12 हो जाएगा, 12 की 2 हो गए। ठीक, 7 5 12 की 2 हो गए। अब कितना आ रहा है 7, फिर 7 5 12 1 13 हो गया, 3 हो गया। अब 2 2 4 1 5 532 आ गया, और ये आपका कितना आएगा 20 10 30 30 10 40 5 45 हो जाएगा। 45 यदि हम माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, और इससे यदि हम माइनस करेंगे तो 12 हो जाएगा, 8 आ जाएगा, ये 487 आ जाएगा। ठीक है, तो 487 लोग ऐसे थे जिन्होंने यहाँ पे खाना खाया, खाना इन लोगों ने 487 लोगों ने खाया, और जो नहीं खाए तो उनको हम क्या मानेंगे, वो अनुपस्थित थे, मतलब वो शामिल नहीं हुए। तो 487 लोगों ने खाना खाया, और यदि हम बात करें यहाँ से 487 ने खाना खाया, टोटल कितने थे 600, तो 600 में से हम क्या करते हैं 487 घटा दें, जो भी आएगा वही हमारा आंसर होना चाहिए था। कितना आ रहा है 3 आ रहा है, और यहाँ से ये हो गया 9 1 आ गया, और ये 5 1 आ गया, 113 लोग अनुपस्थित थे। ठीक है, तो 113 कहीं भी ऑप्शन में नहीं आ रहा, इसका मतलब इसके भी ऑप्शंस गलत हैं, टोटल ऑप्शंस इसके गलत है, तो इसमें आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखें। आज तो इतने ही क्वेश्चन थे, टोटल आपके कितने क्वेश्चन हो गए, 2 3 4 आपके 7 क्वेश्चन हो गए। तो आप लोग इनमें आपत्ति जरूर दर्ज कराइए, तो लगभग सभी को नंबर मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।